यस प्रभु जी। ओके। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नमः प्रणाम। तो गुड टाइम हो गया पूरी से आके भक्तों का। तो पिछले हफ्ते हम हिज ऑनरेस जयपताक महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुने। जब वैष्णव का ग्लोरीफाई होता है तो हमें पता चलता है कि कितना कष्ट, कितना त्याग किया हमारे लिए। कितना प्रभुपाद का मिशन के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। तो शायद हम जैसे ही आने वाली पीढ़ी, यानी कि भक्तों का पीढ़ी को, ऐसे भक्त भी है हमारे समाज में जो अ, मा, मा, हमारे मूवमेंट के लिए उन्होंने काफी बलिदान दिया है। जैसे हम गांधी जी को याद करते हैं, फादर ऑफ द नेशन। उसी तरह स्पोर्ट्समैन है। ऐसे हम बहुत सारे याद रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम ये सोचते नहीं कि प्रभुपाद के मिशन में कितने डिवोटीज थे प्रभुपाद के समय में, जिन्होंने हम उनका पूरा जीवन दे दिया था। तो ऐसे एक भक्त थे, मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ, जो है विष्णुजन स्वामी महाराज। तो काफी आपने सुना भी रहेगा, या आज की पीढ़ी ने शायद सुना भी नहीं हो सकता है। तो विष्णुजन महाराज के, मैं जब उनका स्टार्टिंग में जब कृष्णा भावनामृत में आया तब मैं उनका बहुत प्रभावित हुआ था। कीर्तन से। अ, अभी भी उनका कीर्तन हमेशा गूंजता रहता है। बहुत ही पावरफुल था उनका। अ, तो मैं सोचा थोड़ा अध्ययन करूं विष्णुजन महाराज के प्रति और भी। तो मुझे लगा कि मैंने मैं इस क्लास में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं, मतलब उनके बारे में राधा दामोदर विलास करके वैशक्य प्रभु ने दो दो पुस्तक लिखे हैं। तो जब मैं उस पुस्तक से जा रहा था तो मुझे लगा कि ओ कृष्णा, कितना क्या उन्होंने किया है। इस पुस्तक में वैशक्य प्रभु ने पूरा डिटेल्स में दिया है किस तरह जब मूवमेंट स्टार्ट किया। तमाल कृष्ण महाराज थे, बहुत
भक्तों के बारे में उसमें वर्णन किया है, खासकर विष्णुजन महाराज के बारे में उसमें किया है। तो तो मैं जस्ट प्रयास करूंगा, पूरा तो नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे था, फिर दुख हो गया कि मैं उसको बराबर स्टडी नहीं कर पाया। तो कि जितना भी हो, वैष्णव का गुणगान करें। वैष्णव का गुणगान करने से ही हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। ये हम जानेंगे। जब भगवान सुनते हैं ना, वैष्णव के बारे में गुणगान कर रहे, तो हमारे ऊपर थोड़ा मर्सी हो जाएगा। मेरे प्योर डिवोटी के बारे में सुन रहे हैं आप। तो विष्णुजन महाराज 1948 में उनका जन्म हुआ, मार्क करके। वो भी क्रिश्चियन परिवार में थे। बचपन से ही वो चर्च में जाते थे, सेवा करते थे, फादर को फ्लावर्स देते थे। ऐसा सब था उनका बचपन का। फिर वो हिप्पी कल्चर को उन्होंने ले लिया जैसा ना। फिर 1960s, फिर नेक्स्ट 1967 में हैशबरी में जैसे प्रभुपाद आए, उनसे मिले। और 1968 में उनका दीक्षा भी हो गया था। प्रभुपाद ने उनको विष्णुचंद करके नामकरण किया था। तो बहुत ही वो, तभी वो शादी भी किए थे। उनका पत्नी का नाम था लिंडा। तो भक्त जब बुक में पढ़ रहा था, तो बोलते थे कि उनका वाइफ इतना सुंदर थी, मतलब शी वॉज वेरी गुड लुकिंग, कि लोग एक बार देखते देखते ही दंग रह जाते थे। उतना उनमें ये था। तो उनके दो बच्चे भी थे। तो विष्णुजन महाराज बहुत ही, उनका एक स्टूडियो भी था, राइसिंग सन ऐसा कुछ करके। तो वो भी करते थे। और प्रभुपाद का मिशन में भी वो करते थे। ऐसा धीरे धीरे ऐसा विष्णुजन महाराज, उनके ऊपर, उनको ज्यादा प्रभुपाद के प्रति समर्पित होने का भाव था। तो उन्होंने अ, तो तो ऐसा हुआ कि लिंडा उनके पत्नी थे, उनको लगा कि बहुत विष्णुजन महाराज दूर जा रहे हैं, है ना। स्वाभाविक है। तो देखिए, ये हम नकल नहीं कर सकते हैं, जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये सब प्रभुपाद के मिशन के लिए आए हैं। तो हम उनका नकल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सीख सकते हैं, हम उनका फुटस्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो उनकी पत्नी ने पूछा आखिर में कि आपको प्रभुपाद चाहिए क्या, मैं चाहिए? तो विष्णुजन महाराज तो कुछ तो बोले नहीं हो। तो फिर वो वापस अपने, बहुत कोशिश किए अपने गृहस्थ को देखने का और इसको करने का, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आखिर में उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई। विष्णुचंद महाराज अ, फिर अपना, फिर वो 1-2 साल के बाद वो संन्यास भी ले लिए। तो हम उसका नकल नहीं करना चाहिए इस तरह कुछ। तो मैं ये पहले डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ। लेकिन हम हमारे अंदर ऐसा प्रार्थना भी होना चाहिए कि हम, है ना, हम वानप्रस्थ का जीवन जीने का टाइम, ऐसा कुछ संकल्पित मन मन के अंदर होना तो चाहिए कम से कम। कि एक डिटैचमेंट आ जाए गृहस्थ के साथ। गृहस्थ जीवन में बहुत मुश्किल है। तो हमें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। अ, जैसे श्रीधर स्वामी थे ना, अ, जो भागवतम के कथा, भागवतम लिखे हैं श्रीधर स्वामी। एक बार एक छिपकली, तो उनका भी ऐसे ही था। तो उनका छोटा सा बच्चा था। देन श्रीधर स्वामी छिपकली को देखे, छोटा सा छिपकली, छिपकली भी कुछ इंसेक्ट को खा रहे थे। तो श्रीधर स्वामी सोचे कि हाँ, इतना छोटा छिपकली को भगवान दे सकते हैं, कि मेरे मेरे बच्चे को भी भगवान उसका प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो श्रीधर स्वामी भी वैसे ही चल पड़ते। उस तरह हमें कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हमें उसका नकल नहीं करना चाहिए। तो विष्णुचंद महाराज भी वैसे ही, फिर उन्होंने संकीर्तन पार्टी
चालू किया, राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी बहुत फेमस है, राधा संकीर्तन दामोदर पार्टी। तो तमाल कृष्ण महाराज भी थे, तो दोनों ने बुक संकीर्तन पार्टी ज्वाइन करते थे, बस में जाते थे अलग अलग देशों में, न्यूयॉर्क के अंदर ही सिटीज में। और कृष्णजन महाराज को म्यूजिक, जो संकीर्तन था उनका एक लाइफलाइन था वो। महाराज करीबन 6 से 8 घंटे कीर्तन करते थे। और उनका कीर्तन इतना प्रभावशाली था, तो लोग ऐसा, उनको उनका जो पर्सनैलिटी भी था, वो भी बहुत 6 फीट बहुत लंबा थे, और इतना उनमें इन्फ्लुएंस बहुत होते थे लोग, बच्चे हो, बूढ़े हो, यूथ हो, हिप्पीस हो, जैसे विष्णुजन महाराज के साथ जुड़ जाते थे। अ, श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, विष्णुजन जब तुम जब करते हो, संकीर्तन करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वैकुंठ में हूँ। प्रभुपाद खुद बोले हैं। तो प्रभुपाद बोले कि तुम कीर्तन करते ही तुम भगवत धाम चले जाओगे। तो प्रभुपाद को इतना अच्छा लगता था, कुछ भी रहता था तो प्रभुपाद उनको बोलते थे कि अपना धुन लगा के ना, वैष्णव सॉन्ग भी उनको ही देते थे, ताकि वो अपने धुन में वो प्रस्तुत करते थे पाश्चात्य देश में। तो वो प्रभुपाद को बहुत ही अच्छा लगता था उनका संकीर्तन। और अ, वो इतना अपने आप को बिजी रखते थे विष्णुजन महाराज, तो उसको बोलते थे नो गैप फिलोसफी। उस टाइम था नो गैप फिलोसफी, मतलब टाइम ही नहीं देने का माया को अंदर आने के लिए। तो विष्णुजन महाराज अपना शेड्यूल इतना टाइट रखते थे। अ, और काफी बार पुलिस उनको लेके जाते थे स्टेशन में, उधर संकीर्तन होता था। ऐसा बहुत बुक में काफी लिखा है उनके बारे में, किस तरह संघर्ष हुआ। और एक बार उन्होंने जो जिधर उन रहते थे, एक बार ऐसा हुआ कि उन लोग दामोदर पार्टी कुकिंग करते थे, और उनको घर से भी निकाला जाए, तो सब लोग रोड में आए किधर है, तब फिर किधर, तो एक महिला ने उनको उनको शेल्टर दिया। ऐसा बहुत सारे है कि बहुत तपस्या किया उन्होंने इसके लिए। अ, एक बार विष्णुजन महाराज ने अ, अ, उनके राधा दामोदर पार्टी में एक जगह पे हम लोग जाते हैं ना, बस पार्टी ऐसे ही होता है, हर एक जगह पे जाते हैं, तो फिर उनको बस पार्टी के ऊपर है ना, कोई जानबूझकर अंडे फेंकना चालू किए, है ना, वैसा बहुत के ऊपर ये कर रहे थे। तो विष्णुजन महाराज बोले कि हमें इसे इसे रोकना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा रात के अंधेरे में छुप के ऐसे, तो एक गाड़ी आ गया, तो विष्णुजन महाराज ने काफी इसमें ड्रामेटिक वे में लिखा है कि त्रिशूल जैसा लेके आके विष्णुजन महाराज खड़े हो गए। वो गाड़ी को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। तो उन्होंने अपने लाइफ पूरा, राधा दामोदर डीटीज भी थे उसमें, उसे बचाने के लिए काफी अपना लाइफ भी जोखिम में डाला था। उसी तरह अलग बहुत सारे उसमें कहानी है ऐसा। और जब वो संकीर्तन पार्टी जाते थे, तब वो ऐसे ऐसे जगह पे जाते थे कि तमाल कृष्ण महाराज बोलते थे नहीं नहीं, हम इधर जाना ही नहीं है। ऐसे बीच में जाते थे जिधर लोग दारू ऐसे मत थे ना, मतलब कोई जाना भी नहीं चाहते थे। तो विष्णुजन महाराज बोलते थे नहीं, हम जाएंगे उधर। और जब वो कीर्तन करना चालू होते थे, सब उनका मजाक उड़ाते थे, है ना, पी के आते थे, कुछ ना कुछ बोलते। तो विष्णुजन महाराज बोलते थे कि जाओ पहले, आप पी के आ जाओ, फिर इधर आ जाओ। बार में जाके पी के, उधर बैठ के पी के आ जाओ मेरे पास बाद में। तो वो पी के वापिस आते थे विष्णुजन महाराज का कीर्तन सुनने, और ऐसा सुन सुन के पूरा बीच उनके साथ संकीर्तनों में जुड़े रहते थे। तो उस तरह विष्णुजन महाराज का प्रभावित थे, सब लोग प्रभावित होते थे। अ, फिर हमारे बहुत सारे भक्त जो आज हम देख रहे हैं, वो विष्णुजन महाराज से प्रभावित होकर आए हैं।
जैसे इंद्रदुम्न महाराज, वो अपने मेमोरीज में बताते हैं कि इंद्रदुम्न महाराज पहले अपने जब आए थे न्यूयॉर्क में, जब वो मंदिर में पहली बार विष्णुजन महाराज से मिले, तो उनको देखा, तो इंद्रदुम्न महाराज बोले, मुझे विष्णुजन महाराज की तरह बनना है, सन्यास। तो उनको पत्नी को देख के बोल रहे थे। तो इंद्रदुम्न महाराज अभी भी याद करते, एक सिल्वर स्पून भी था। तो बहुत बड़ा स्टोरी है उसमें। तो सिल्वर स्पून महाराज सब देखते थे, इंद्रदुम्न महाराज तो खास करके विष्णुजन महाराज के पास एक स्पून था, सिल्वर स्पून। तो इंद्रदुम्न महाराज पूछे कि ये क्या है स्पून, क्यों आप इतना अटैच्ड हो इस स्पून के, है ना? सन्यासी लोग इतना अटैच होना नहीं चाहिए। तो विष्णुजन महाराज बोले कि नहीं, ये जो है ये प्रभुपाद ने मुझे दिया है, इसलिए मैं इसके ऊपर अटैच्ड हूँ। तो फिर भी इंद्रदुम्न महाराज, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, आप हमेशा लेके चलो। तो इंद्रदुम्न महाराज उस टाइम उस भाव को समझ नहीं पाए कि क्या है करके। तो फिर इंद्रदुम्न महाराज के साथ उनके घर पे गए, वो कीर्तन किए। तो इंद्रदुम्न महाराज के फिर सुबह उठते थे, कीर्तन करते थे। तो इंद्रदुम्न महाराज भी बहुत खुश है। ऐसा 2-3 दिन चला उनके घर पे कीर्तन। और एक दिन इंद्रदुम्न महाराज उठे, लेट उठे, तो कुछ आवाज नहीं आ रही कीर्तन का। तो महाराज भाग के चले गए। तो देखा तो घर पे कोई नहीं था। तो विष्णुजन महाराज और उनके साथ में थे, सब चले गए थे। तो बहुत दुखी हो गए, बोले किधर गया विष्णुजन, मैं नहीं जी सकता विष्णुजन महाराज के साथ। तो उधर एक छोटा सा नोट था। तो विष्णुजन महाराज बोलते हैं कि सन्यासी को हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें हम घर घर गली हर जगह पे जाके प्रचार करना होता है। तो फिर तो पूरा टूट पड़े थे इंद्रदुम्न महाराज। फिर उसमें एक नोट था, तो उसमें लिखा था, मैं ये सिल्वर स्पून जो है मैं आपको दे के जाता हूँ, ये मेरा खास था, लेकिन आपने जैसा बोला अटैच नहीं होना चाहिए, इसलिए। और मैं आप इतना प्रेम है मेरे प्रति आपको, तो मैं आपको दे के जाता हूँ। तो इंद्रदुम्न महाराज आज भी उसको याद करते हैं और बोलते हैं कि मैं आज जैसा भी हूँ, जो विष्णुचंद महाराज, अ, उनका जो मेरे जीवन में उन्होंने मुझे जो प्रेम दिया, जितना भी कम समय में। तो इस तरह बहुत सारे भक्त, रेवती रमन प्रभु, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो हम देख रहे थे आज। वो हम जानते नहीं है, लेकिन इसका जो बेस बनाया ना विष्णुजन महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, उस टाइम के बहुत बड़े बड़े उन्नत शिष्य थे। गुरु निष्ठा जो थे विष्णुजन महाराज का श्रील प्रभुपाद के प्रति इतना था कि श्रील प्रभुपाद जो बोलते थे उस तरह फॉलो करने का कोशिश करते थे। बहुत प्रेम था श्रील प्रभुपाद के प्रति। अम, और कभी अपना कंफर्ट नहीं सोचते थे। कभी भी कोई कुछ भी परिस्थिति में, जैसे हम आज जाएंगे तो हमको ऐसा लगता है क्या आज क्या फैसिलिटी मिलेगा। पहला प्रश्न ये होता है, रहने के लिए है, प्रसाद है क्या? हाँ। सब हम प्लान करके जाते हैं, लेकिन विष्णुजन महाराज और उनका संकीर्तन पार्टी कभी ऐसा नहीं सोचते थे। उसी समय पे वो अपना कंफर्ट कभी नहीं देखते थे। तो ऐसा काफी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जस्टिस नहीं दे पा रहा हूँ, हाँ, महाराज का बारे में बताने जिस तरह उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ोगे तो बहुत बहुत टचिंग है, जिस तरह डिवोटीज बता रहे हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज और विष्णुजन महाराज काफी मित्र बन गए थे। तो तमाल कृष्ण महाराज हमेशा बोलते थे कि विष्णुजन में जो हमेशा आई वॉज थिंकिंग थ्रू माई हेड, मतलब इंटेलेक्चुअल था मैं बहुत हमेशा। हमेशा मैं दिमाग से सोचता था कि ऐसा करना चाहिए। तो विष्णुजन महाराज हमेशा हृदय से, हार्ट से काम करते थे। तो वैसा उनके बीच में बहुत मतभेद भी होता था, लेकिन काफी घनिष्ठ मित्रता भी थी उनके बीच में। अ, और उनका जो भक्तों के प्रति प्रेम था, एक आदान प्रदान था, बहुत पर्सनल था उनका।
से भक्त बोलते थे कि जब विष्णुजन महाराज उनकी आंखों में देखते थे तो उनको ऐसा, उनका हृदय पढ़ लेते थे। तो क्या उनका क्या गुजर है, तो उस तरह का उनका एक पर्सनल टच भी था विष्णुजन महाराज का। तो कितना काफी है, इतना संकीर्तन भी करते थे लेकिन वो भक्तों का ख्याल भी बहुत अच्छी तरह रखते थे विष्णुजन महाराज। क्या चाहिए उनको, कष्ट तो नहीं हो रहा है, तो उस तरह का उन्होंने बहुत पर्सनल केयर काफी डिवोटीज को उस समय दिया। फिर तमाल कृष्ण महाराज को लंदन चले गए। तो तमाल कृष्ण महाराज को ऐसा लगा नहीं, कृष्णजन महाराज को लंदन लेके आना है। तो वो बहुत प्रयास किए। उन्होंने लगा कि श्रील प्रभुपाद को ऐसा बहुत जस्टिफिकेशन करके एक खत लिखा, प्रभुपाद इधर कोई संकीर्तन नहीं है, हमें चालू करना है ऐसा करके। और तभी तभी प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद को समझ में आया कि ये इनका पूरा प्लानिंग चल रहा है लेके आने का। तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि नहीं नहीं, विष्णु जन विल स्टे देयर ओनली। तो तभी गर्ग मुनि भी थे। तो वो भी काफी नहीं चाहते थे कि विष्णुजन महाराज जाए। तो विष्णुजन महाराज काफी स्वीट्स के प्रति बहुत अटैच थे। उनको बहुत अच्छा लगता था स्वीट्स, स्वीट टूथ था उनको। तो फिर वो बोलते थे कि विष्णुजन महाराज उधर कुछ दूध भी नहीं अच्छा मिलता है, उधर दूध का कोई क्वालिटी अच्छा नहीं है लंदन में, और उधर संकीर्तन धूप भी नहीं आता है। इधर देखो लॉस एंजलिस में कितना धूप है संकीर्तन के लिए। तो तो एक तरफ से गर्गमुनि प्रभु जो थे, तो वो भी काफी उनको इस तरह का करके तो छोड़े नहीं फाइनली। वो उधर ही थे न्यूयॉर्क में। अम, उस तरह ऐसा काफी बहुत सारे इसमें है, किस्से है। तो फिर राधा दामोदर फिर राधा दामोदर डीटीज के प्रति भी उनका काफी लगाव था। तो वो तो वो उनको इतना इतना अच्छा लगता था वो डीटीज को। मतलब वो बहुत कुकिंग भी करते थे। कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर के पकोड़े थे और चटनी बहुत फेमस था। तो वो इतना अच्छा लगता था, वो बाहर भी बेच भी देते थे, उतना क्वांटिटी में बना के $1 में बेचते थे पकोड़ा एंड चटनी करके। ऐसे बहुत डिश भी बनाते थे। और अपने डिटीज के प्रति बहुत बहुत अटैच थे। तो फिर महाराज अ, बहुत, हाँ बहुत अटैच थे डीटीज के प्रति। तो फिर एक बार क्या हो गया, दामोदर पाट बस को आग लग गया, पूरा जल गया दामोदर का बस जो है। तो किसी कारणवश तो डीटीज को तो बचा दिया उन्होंने। तो फिर बोला कि अभी बस पार्टी नहीं है। तो फिर वो इंडिया चले गए। इंडिया में फर्स्ट टाइम वो वृंदावन आ रहे थे। तो बहुत ही उनको अलग ही फीलिंग था, फर्स्ट पहली बार। तो उन्होंने राधा रास बिहारी को विजिट किया। वैसे हर जगह जाए तो फिर उनको लगा कि फिर गंगा के तट में आए तो उनको ऐसा लगा कि इधर एक बड़ा हमको बोट पार्टी करना चाहिए। तो वो उधर से मायापुर से इधर से हम बोट में जाएंगे, संकीर्तन हर एक गांव में जाएंगे और हम संकीर्तन करेंगे। तो उनका संकीर्तन का मूड था। तो वो बोट में बैठ गए सब लोग, और अरे हर एक विलेज में जाके वो ऐसा करते थे। उसके बारे में काफी विवरण है किस तरह था। तो एक जगह पे आ गए थे, काफी उधर मुस्लिम्स थे। तो सब लोग बोलते हैं कि विष्णुजन महाराज हमको केयरफुल होना चाहिए, पता नहीं रात भर रुकेंगे हमारा क्या होगा। तो विष्णुजन महाराज नहीं ठीक है। तो बहुत फिर वो रात भर उधर थे, और सुबह तो सब लोग उनके पास ऐसा डंडा लेके आए थे। तो सब लोग डर गए थे कि क्या होगा। लेकिन विष्णुजन महाराज का इतना प्रभावित थे, कोई आगे भी नहीं आ पाए। उनका उतना पावर था कि सब सुन रहे थे उन्हें क्या बोल रहे थे। और वो प्रसाद उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो कोई नहीं ले रहे थे ऐसा। दे डोंट टेक इट नॉर्मली। तो फिर तो कोई वो गांव के स्त्री जो थे ना, वुमेन, दे केम फॉरवर्ड और उन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया। उस तरह उस तरह का
उन्होंने इस तरह बहुत, तो प्रभुपाद को जाके बोले प्रभुपाद ऐसे सब बहुत कीर्तन हो गया, पूरा ऐसा। अब मैंने 500 माला सबको दे दिया। तो प्रभुपाद बोले माला दे दी आपने, इनिशिएट किया, तुम लोग लगेगा आप उनके गुरु हो। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो ऐसा इंडिया में ऐसा रिवाज है कि कोई दे रहा है तो दीक्षा जैसा मान लेते हैं ना। तो विष्णुजन महाराज ऐसा नहीं सोच के दिए थे, लेकिन उनके अंदर एक कंपैशन था। फिर विष्णुजन महाराज को बोले कि संक्षेप करना पड़ेगा। हाँ मतलब ये क्लास जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि छोटा सा ना मॉर्निंग टॉक, उसके लिए हमें पूरा एक लंबा क्लास होना पड़ेगा। अ, तो वो, हाँ फिर न्यू वृंदावन में भी एक थे। न्यू वृंदावन में हलादनी माता जी से भी उनका भेंट आदान प्रदान है उधर, छोटा सा। जैसे कीर्तनानंद महाराज थे न्यू वृंदावन में, तो फिर उधर उनका डिबेट भी होता था। तो एक स्वीट था हलादनी माता जी का बर्फी जो था बहुत फेमस था। और एक विष्णुजन महाराज का भी गुलाब जामुन था, वो भी बहुत फेमस था। उसका दोनों का टक्कर हो जाता था, तो फिर तो तो उसमें डिबेट होता था कि हलादनी माता जी का बर्फी अच्छा है या गुलाब जामुन, है ना। उसका नाम था, मेरे को याद नहीं है, इस गुलाब जामुन को स्पेसिफिक नाम भी दिए थे उन्होंने। तो उसके ऊपर बहुत डिबेट भी होता था, मतलब। और कीर्तनानंद महाराज भी बहुत, उन लोग आपस में भी डिबेट करते थे, पर्सनलिज्म पर्सनलिज्म। विष्णुजन महाराज को हराते थे, कभी कभी विष्णुजन महाराज। तो ऐसा बहुत आदान प्रदान योग वृंदावन में भी हुआ है, जैसे राधानाथ महाराज के साथ भी उनका। राधानाथ महाराज भी बताते हैं कि विष्णुजन महाराज उनका इतना प्रभावित होते थे उनका कीर्तन और ये सुन के। तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे चीजों को। अ, तो कि ऐसे बहुत सारे हैं। उनका पर्सनालिटी ऐसा था कि आज भी वो कीर्तन सुनता हूँ तो ऐसा लगता है उनका। गौर नित्यानंद बोल हरि बोल, ऐसा वो सुनता हूँ। वो एक बहुत एक पंचिंग लाइन होता था, मैं हमेशा वो सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किधर ना किधर मैंने सुना है, मतलब इतना अ, पता नहीं, बहुत बहुत उनका अलग ही होता था। तो आखिर 1976 में जब मायापुर में आए थे, अगेन हमें इसका नकल नहीं करना चाहिए जो मैं अभी बता रहा हूँ। 1976 में विष्णुजन महाराज थोड़ा दुखी लग रहे, दुखी इन सेंस वो थोड़ा ऐसा चेहरा उतर गए तो उनका, तो पता नहीं कुछ तो था उनके मन के अंदर चल रहा था। तो प्रभुपाद भी थे, तो रूफ टॉप में थे, बिल्डिंग के ऊपर थे, तो उन लोग नीचे मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए। तो विष्णुजन महाराज एक प्रश्न पूछते हैं, तो कि प्रभुपाद, जैसा छोटा हरिदास ठाकुर के मन पे एक विचार आ गया था किसी स्त्री के प्रति, उनके प्रति, तो तो सन्यासी को क्या करना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद बोले जो हरिदास ठाकुर ने किया उसी तरह करना चाहिए। तो जैसे विष्णुजन महाराज जो सुनते हैं, तो चलते हैं आगे, तो विष्णुजन महाराज अपने आप को पीछे पीछे कर लेते हैं। तो फिर थोड़ा देर प्रभुपाद रुक के बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन कलयुगा में ऐसा हो जाता है, तो उसमें इतना चिंता करने का विषय नहीं। लेकिन वो सुनने के लिए विष्णुजन महाराज रुके नहीं। तो विष्णुजन महाराज फिर उधर से नहीं दिखाई नहीं देते काफी, 1 साल तक। तो तमाल कृष्ण महाराज पूछते किधर गया विष्णुजन, तो सब लोग सोचे कि प्रचार के लिए गया रहेगा, तो किधर गए रहेंगे। पासपोर्ट भी उनके पास भी था, पासपोर्ट का रिन्यूअल भी नहीं हुआ। फिर बाद में तमाल कृष्ण महाराज बहुत उसका छानबीन किए, तभी पता चला कि उन्होंने गंगा तट पे गए और उधर के ब्राह्मण को बुलाए, और उन्होंने बोलता है कि ब्राह्मण से बोले कि मैं अपना शरीर त्याग करने वाला हूँ। तो उसी तरह
आप मुझे ऐसा है ना, घोस्ट का बॉडी नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए एक रिवाज होता है। तो जैसे छोटा हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर, तो उन्होंने पैर में अपना, ऐसा बोला जाए, पत्थर भी बांध लिए थे ताकि वो उससे ऊपर नहीं आ पाए। और उन्होंने जिस तरह छोटा हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्याग दिया था, तो उन्होंने गंगा में अपना शरीर को ये कर दिया था। तो ऐसा बोला जाता है कि उनका मन के अंदर उन्होंने जब पता नहीं इसमें कितना सच्चाई है, मतलब ऐसा डिवोटीज बोलते हैं कि जब वो निकल रहे थे, तो उनकी पूर्व पत्नी से उन्होंने मुलाकात हो गई थी, वो रथ यात्रा में 75 में जब इंडिया आने का समय था। तो उनके मन के अंदर कुछ ऐसा ख्याल आ गया था, या उनसे बातचीत करके, तो वो विष्णुजन महाराज को बहुत तकलीफ दे रहे थे कि मैं एक सन्यासी होके उस तरह का ख्याल में सोच लिया करके। तो देखो, गुरु का प्रति कितना निष्ठा था। कितना कितना एक ऐसा करने, हम नकल नहीं कर सकते हैं, हम करना भी नहीं चाहिए। तो उनके अंदर इतना उनके प्रेम था। मैं गुरु का मैं एक सन्यासी होके मुझे ऐसा मन पे नहीं ख्याल आना चाहिए था, मेरे गुरु के प्रति मैंने अपराध किया है। तो उन्होंने तो तो फिर ये हो गया। और तमाल कृष्ण महाराज ने आके प्रभुपाद से बोला कि कृष्णजन ने ऐसा हो गया। तो प्रभुपाद बहुत टूट पड़े, मतलब आंख से उनसे इतना रोना चालू हो गया। प्रभुपाद बोले, और प्रभुपाद विंडो में ऐसा देख के बोले, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर उन्होंने बोले कि काफी 28 साल, मतलब 28 उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। अ, तो बाद में तमाल कृष्ण महाराज पूछे कि प्रभुपाद क्या है उनका स्थिति। तो प्रभुपाद कुछ बोले नहीं। काफी दिन के बाद प्रभुपाद बोले, हाँ, वो सपने में आए हैं और वो कीर्तन कर रहे हैं मेरे लिए। तो तमाल कृष्ण महाराज जैसे छोटा हरिदास ठाकुर को महाप्रभु बोले थे ना, वो गंधर्वों के कीर्तन कर रहे हैं, तो उसी तरह प्रभुपाद ने भी उसी तरह बोले। तो तमाल कृष्ण महाराज को ऐसा लगा कि हाँ। और रेवती रमन प्रभु ने भी सपने में देखे, ऐसा लिखा है उसमें कि काफी टाइम के बाद आके बोले कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो मेरे पास, आप भी आ जाओ ऐसा है ना। तो सबको एक ये थे कि वो किधर होंगे प्रभुपाद के साथ। अम, तो इस तरह एक ही बहुत ही बोलते हैं ना, एक ही धुरंधर ऐसा हम बोलते हैं ना, इतना फायर्ड अप डिवोटी हमें आज हमारे पास होते तो हम काफी उनसे प्रेरणा भी मिलते, लेकिन ये सब भगवान की लीला होती है, जैसा है ना। जैसे ये सब ऐसा लगता है कि पार्षद है। जो प्रभुपाद का, जो चैतन्य महाप्रभु का लीला हुआ, उसी तरह वापिस एक हम देख रहे एक लीला है एक्चुअली। ये सब वापिस आ गए इस लीला को ना, प्रभुपाद खुद बोले हैं, मेरे ये मेरे गुरु महाराज ने आपको भेजा है मेरे लिए खास करके। तो समय हो गया, काफी कुछ था। तो लेकिन आई एम प्रेइंग टू विष्णु जन महाराज, उनके लोटस फीट को, कि मेरे से कुछ, मैं आपके बारे में कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन और किसी समय में श्री दामोदर लीला विलास उस बुक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जब हम समझेंगे कि क्या थे, मतलब कब हम सुनते नहीं है ना, कभी कभार हम ऐसा पहली बार सुन, कोई कोई पहली बार भी सुनते रहेगा, तो हमारे अंदर ऐसे डिवोटीज, ऐसा बहुत सारे, मैं सोच रहा हूँ ऐसे बहुत डिवोटीज के बारे में हम चर्चा करें जो जैसे काला कृष्ण दास जो थे, अ, वो जो महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट किया था, और उनको सेवा दिया गया था कि, है ना, अब सची माता, तो भक्तों ने बोला अभी क्या सेवा देगा। तो बोले कि सची माता के पास जाओ और महाप्रभु का बारे में गुणगान करो। उसी तरह मुझे भी ऐसा, मैं भी काला कृष्ण दास में
ऐसा मेरा भी सिचुएशन है कि मैं माया में ग्रस्त हूँ, और मुझे भी ऐसा कुछ सेवा मिले कि मैं भक्तों के बारे में अ, या गुणगान कर पाऊं, ताकि नित्यानंद प्रभु जो है, या गुरुदेव है, वो मुझे मेरे से मुझे रिजेक्ट ना कर दें। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ भक्तों के बारे में आगे जाके भी थोड़ा चर्चा करें। ठीक है, मैं विराम करता हूँ। His Holiness विष्णुजन महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। घोर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम Yes.